सुन मानिक लिखी तुला चढ़ायो, और डांडी गही धरी है मैं उठायो। मानिक चंद शाह ने वो 2 बाटी के पुण्य को लिख करके तुला पर चढ़ाया, तो वो तराजू का पलड़ा जो पुण्य वाला था वो नीचे बैठ गया, पूरा वजन हो गया। अब दूसरे तराजू के पलड़े पर सोना चढ़ाना शुरू किया, पूरे खजाना का सोना चढ़ गया, लेकिन ये धर्म तुला पुण्य का पलड़ा इतना भारी था, उठा ही नहीं। मानिक चंद शाह का खजाना खाली हो गया, सब सोना चांदी सब खत्म हो गया, लेकिन पुण्य 2 बाटी का पुण्य इतना भारी पड़ गया कि मानिक चंद शाह कंगाल हो गया और राजा फिर से माला माल हो गया। और ये कितना पुण्य का कमाल हो गया। तब ही पला गरु होई गयऊ, पुण्य लय तुरत चढ़ावत भयऊ। ज्यों ज्यों कंचन आनि चढ़ावे, त्यों त्यों पला अधिक गरुआवे। और ज्यों ज्यों सोना चढ़ाता था मानिक चंद शाह धर्म तुला पर, उतना ही ज्यादा पुण्य का वजन बढ़ता चला जाता था। अंत में जहां लग सुमिरण साहु निकेता, दोई भौरी सम भयो न सेता। जहां तक सोना था सब चढ़ा दिया, लेकिन 2 भौरी के पुण्य के बराबर सोना नहीं दे पाए। तब मानिक चंद खड़े होकर बोला, माफ करो। बोला मानिक सुनहु नरेसा, अब नहीं स्वर्ण हमारे लेसा। हे नरेश राजा वीरभद्र, अब हमारे पास एक रत्ती भर सोना नहीं बचा है, हम तुम्हारे पुण्य के बराबर सोना नहीं दे पाए। आपका पुण्य बहुत बड़ा भारी हो गया, इसलिए जितना दे पाए इसी में पूरा मान लो और हमको क्षमा करो। देखिए पुण्य दिन बदल गए। सुन नृप महिषा ऊंट मंगायो, सकल कनक तिन माही लतायो। राजा था, बुद्धिमान था, उसने ऊंट मंगाया, भैंसा मंगाया, बैलगाड़ी मंगाया और सब सोना भरवाया। और बैलगाड़ी बैठ के और कुछ पुलिस मंगाया कि सुरक्षा में चलो, ने रास्ते में कोई लूट ली। देखिए आपके पास में जब धन ज्यादा हो, अगर लाख रुपया है तो थाने में जाकर के 2 पुलिस वाले ले लो और उनका वेतन 2000 दे दो, तो 98,000 बच जाई, जान बच जाई, घर तक आ जाए। जैसे कभी कभी ट्रेन में लूटपाट होती ना, तो मेरा सोच है ऐसा ट्रेन का डिब्बा बनाया जाए, जिधर प्लेटफार्म है उधर ही का गेट खुले, दूसरे साइड का गेट खुले ही ना। एक बात, और हर कांच के पास में जाली लगा दिया जाए ताकि कोई हाथ घुसेड़ न सके, खींच न सके। और हर डिब्बा में एक पुलिस कांस्टेबल रखा जाए राइफल लेकर, वो गेट पे खड़ा रहे और डिब्बा में टहलत रहे, कोई कोई मार कूट न सके। ये सब व्यवस्था होना चाहिए। और चलती ट्रेन में भी कोई खतरा दिख रहा है तो एक मोबाइल नंबर हर डिब्बे में सीट के पास लिखा हो चाहिए कि इस नंबर को डायल करो, अगर आप खतरा दिख रहा तो खतरा दिखाए तुरंत शौचालय में चले जाओ, वहाँ इस डायल करके फोन कर दो कि मैं इस डिब्बा में हूँ, यहाँ खतरा है, आगे स्टेशन पर मेरी सुरक्षा में पुलिस आनी चाहिए। ये सब व्यवस्था कर दो। लेकिन न सरकार सोचती है, न प्रशासन सोचता है, ये गुरु बाबा सोचता है। अरे इतने लोग बैठे हैं डिब्बे में, 72 आदमी लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी जान और माल की सुरक्षा के साथ पहुंचाना चाहिए। टिकट किराया मान लिया 400 है, 400 के बजाय 420 ले लो, 425 ले लो। अब 70 आदमी से 20-20 रुपये ज्यादा लोगे, 1400 ज्यादा मिल जाएगा। 1400 में 2 कांस्टेबल 12 घंटे 24 घंटे काम करेंगे, तो उनकी ड्यूटी उसी डिब्बे में कर दो। 20 रुपया और ले लो, लेकिन जान माल सुरक्षित होना चाहिए। वहां लूटपाट हो रही, खीसे काढ़।
ड्यूटी लगा दो, फिक्स रूप से इस डिब्बे में तुमको चलना। जो रात्रि सेवा बसें चलती उसमें भी एक पुलिस सिपाही, टिकट किराया 15 रुपए बढ़ा दीजिए, उसी से पैसा वसूल हो जाए। कम से कम यात्री निश्चिंत रहे। इतना खतरा डर लगता है कि कहाँ क्या हो जाए। ट्रेन डिब्बे में है, 4 लफंगे घुस जाए, तुमका कूटे पीटे, पत्नी की सब छीन ले जाए जेवर। ये कौन तरीका है? ये सारी सेटिंग सुरक्षित व्यवस्था। और दूसरी तरफ का गेट खुल ही ना, बिल्कुल बंद, जिधर प्लेटफार्म उधर ही खुलेगा। सब ऑटोमेटिक सिस्टम कर दीजिए। राजा बुद्धिमान है, बैलगाड़ी मंगाता है, पुलिस मंगाता है, सब सोना लाद करके रानी के पास आता है। रानी फिर सलाह देती है कि पति देव ये सोना बेचो, एक बहुत बड़ी जमीन खरीदो, उसमें बाउंड्री बनाओ, फिर सेना तैयार करो, और जिस राजा ने अपना किला लूटा है वो शराब पीता है, व्यभिचार करता है, बड़ा मक्कार है, उस पर आक्रमण करो और अपना राजपाट वापस लौटाओ। राजा ने यही किया और राजपाट वापस लिया, और फिर से सोरठ नगर के राज सिंहासन पर राजा वीरभद्र सुशोभित हो गए। व्याधितस्य सुदम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्यचा विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। परदेश में विद्या मित्र है, घर में तुम्हारी पत्नी मित्र है, बीमारी में औषधि मित्र है, और मृत्यु के समय धर्म ही मित्र है। इसलिए इन मित्रों को भी संभाल करके रखो ताकि संकट में भी कोई रास्ता निकल सके। लागे हो करन भक्ति इतरानी, छाणी अनीत कर्म मन मानी। आवई साधु नगर में कोई, मिलई पुरह चली भूपति सोई। करी प्रणाम मंदिर लई आवे, पद पखार निज शीस चढ़ावे। राजा साहब ने फिर से भक्ति शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, गुरु नाम ले लिया, और कोई आता था संत उसका प्रवचन भी कराने लगा। याद रखना, जब धन बढ़े तो सत्संग बढ़ा देना, नहीं तो धन भी तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ सकता है। विजय माल्या के पास में धन बढ़ा लेकिन सत्संग नहीं बढ़ाया, सत्संग से दूर रहे। विजय माल्या के सब हवाई जहाज बिक गए, इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतनी बुद्धि बिगड़ी कि विजय माल्या को देश छोड़कर दूसरे देश में पड़े रहना पड़ा। इसलिए धन बढ़े, जवानी बढ़े, वैभव बढ़े तो सत्संग बढ़ा देना, ताकि वैभव की बुराइयों से, धन की बुराइयों से और जवानी की बुराइयों से आपको सत्संग का ज्ञान बचा सके। बचना मुश्किल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। बैठे रहे भक्त सब प्यारे, केवल गुरुवर खड़े हमारे। बैठिए। सो तुम जानहु अंतरयामी,